वो कहते हैं कॉज ऑफ एडिसन डिजीज क्या है? कॉज बाय द डैमेज टू द आउटमोस्ट लेयर ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड, दिस इज वेयर द बॉडी मेक्स द हार्मोन एल्डोस्टेरोन एंड कोर्टिसोल। अब वो वहां कॉर्टेक्स पे अटैक करेगा जहां से क्या बन रहा है? एल्डोस्टेरोन बन रहा है और कोर्टिसोल बन रहा है। तो जब वहां अटैक हो गया तो ये बनने बंद हो जाएंगे। ये बनने बंद हो जाएंगे तो बॉडी में ना शुगर कंट्रोल होगी, तो ना सोडियम कंट्रोल हो रहा, तो ना पोटासियम। से इतनी सिंपल समझ आ गई आपको? अब वो कहते हैं जी डिजीज को ना पढ़ाएं। अब डिजीज को ना पढ़ाएं तो आप कैसे समझेंगे जी? अब डिजीज की पैथोफिजियोलॉजी आपको नहीं पता होगी तो आप ड्रग्स कैसे यूज करेंगे? आप मेडिसिन कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे? तो ये इतना, हालांकि इसका जो मैंने पूरा स्टडी करना अगर मैं पढ़ाऊँ तो ये बहुत लंबा लेंथी सब्जेक्ट है, लेकिन हमने इसको बड़ा इसको कंक्लूड करके समेट के मैं शॉर्टली इतना बता रहा हूँ कि आप इतना समझना ज़रूरी है कि एक हार्मोन ACTH रिलीज हो रहा है और वो आके एड्रेनल ग्लैंड पे काम करेगा, और एड्रेनल ग्लैंड पे क्या काम करेगा? वो कॉर्टेक्स के अंदर एक जो है ये जो दो हार्मोन्स हैं जो इनको वो बनाएगा। अगर ये नहीं बनते, इनका काम क्या है? सोडियम को और पोटेशियम को कंट्रोलिंग है, ये हार्मोन है। और दूसरा जो है जो कोर्टिसोल है वो जो ग्लूकोज रेगुलेटरी है। और अब ये नहीं रेगुलेट होंगे तो क्या होगा? आपका ब्लड प्रेशर गिर जाएगा, आपके अंदर सोडियम की कमी हो जाएगी, पोटेशियम बढ़ जाएगा, तो फिर क्या होगा? फिर हार्ट कुछ बेशुमार मसला। और ये बिल्कुल लो उसमें रहते हैं बंदे। इसकी साइन सिम्टम भी आप ये देखते हैं, फटीग होंगे, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो वो कहता है कि ऑटोइम्यून डिजीज कॉज द बॉडी टू डेवलप एंटीबॉडी अगेंस्ट हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम इन द कॉर्टेक्स ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड, eventually destroying it। इस जुमले में आपको बात सारी समझ आ। अब वो क्या कहता है? इसके अलावा ये कितना परसेंटेज है इसकी? ये कुछ 75% ये कॉज है एडिसन डिजीज, 75%। अब इसका कॉज एक और भी होता है, इन्फेक्शंस। ट्यूबरकुलोसिस जब जिसको होती है ना, टीबी भी इस पे अटैक करती है। इसलिए हमारे बेशुमार मरीज जो है ना, जब उनको हम ट्यूबरकुलोनियम वगैरह देते हैं तो वो ये बेहतर हो जाते हैं। तो टीबी भी इस कॉर्टेक्स को डिस्ट्रॉय करती है। और फिर क्या होता है? वहां कोई इंजरी हो जाती है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तो वो भी कॉर्टेक्स के इस फंक्शन को खराब कर देगी। लेकिन आज हम जो पढ़ रहे हैं या आज जिस बात पे हम बात कर रहे हैं वो क्या है? वो तो है ऑटोइम्यून। तो ऑटोइम्यून क्या है कि वो हमारा वो एंजाइम जो है हाइड्रोक्सिलेज, उसको जाके रोकेगा, ब्लॉक करेगा, उसकी फंक्शन को रोक देगा। ये 75% ये रोल है। उसके बाद अगर आपका वो फंक्शन खराब है, अब इसके लिए जो टेस्ट होते हैं, अगर वो टेस्ट में वो आपका ये जो आपके एल्डोस्टेरोन तो दूसरे नहीं बन रहे, तो इसका मतलब है कि आपको फ़ौरन ध्यान में आना चाहिए कि क्या होगा? ऑटोइम्यून हो सकती है, कॉर्टेक्स पे खराबी पैदा होगी है। और वो अगर एंटीबॉडी नहीं आते टेस्ट के अंदर, तो फिर आप ये समझें कि टीबी हो सकती है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, इंजरी हो सकती है। ठीक है ना जी? फिर क्या, ट्यूमर बन सकता है उसके अंदर, एड्रेनल ग्लैंड के अंदर। जब ट्यूमर बनेगा तो तब भी इस फंक्शन को रोक देगा। जेनेटिक डिसऑर्डर कोई हो सकता है कि कोई जीन ही पीछे काम नहीं कर रहा, तो जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है। और सर्जिकल रिमूव हो गया तो फिर भी काम खराब हो गया। कोई ड्रग्स हो सकती है। अब कई ऐसी ड्रग्स हैं जो इस कॉर्टेक्स को खराब करती हैं, एड्रेनल ग्लैंड पे असरअंदाज होंगी। मसलन टीबी की दवाई कम खराब कर सकती है, उसकी जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं या उसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं वो ख़राब कर सकती है। आपकी कोई एंटीबायोटिक ऐसी है, एंटी फंगल दवाइयाँ के बारे में कहा गया कि जो एंटी फंगल दवाइयाँ लोग खाते हैं, लगाते हैं, वो इसको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करता है। तो ड्रग्स को भी आपने कंसीडर करना है कि पेशेंट की जब आप हिस्ट्री लेंगे तो आपको ये 4-5 जो कॉजेज हैं, इसको आपने
अब पेशेंट तो आपके साथ प्रेजेंट करेगा, डॉक्टर साहब मैं तो अंडे भी खा रहा हूं, मैं तो फलान भी खा रहा हूं, मैं तो, मेरा ब्लड प्रेशर ही नहीं रेज हो रहा, और मेरे अंदर क्या होगा, पानी रिटेन होना शुरू हो गया है, ड्रॉप्सी हो गई है, मतलब उसको सेंस ही नहीं है, होश ही नहीं है। तो फिर आपको जो एक दफ़ा चले ब्लड प्रेशर नीचे चला गया तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका मुसलसल अगर ब्लड प्रेशर नीचे गिर रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपको इसको फोकस करना होगा। फौरी तौर पर आपको इसके एंटीबॉडी जो बॉडी के अंदर है उसके टेस्ट करवाएं, और बाकी पॉजिटिव हिस्ट्री पे देखें कि टीबी तो नहीं थी, कोई इंजरी तो नहीं हुई, कोई उसके अंदर स्कैन करा के देखें कि एडन ग्लैंड के अंदर कोई ट्यूमर तो नहीं डेवलप हो गया, ठीक है, और कोई ड्रग्स का, कोई सर्जिकल, तो ये चीज़ें जेनेटिक डिसऑर्डर, तो फिर आप उस पर फोकस करेंगे। लेकिन आज जो मेरा टारगेट था वो ये था कि आप ऑटोइम्यून्स को समझें कि ऑटोइम्यून डिजीज़ यहाँ एड्रेनल ग्लैंड में करती क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है, फिर उसके कॉजेज हम देखेंगे कि ये जो एक्टिवेट हुआ हमारा इम्यून सिस्टम, क्या कहीं उसने वैक्सीन तो नहीं ली, क्या कोई और इन्फेक्शन तो नहीं था जिसकी वजह से आप वो कल्चर भी आप करवा सकते हैं, उसका ब्लड कल्चर करा रहे हैं, उसका यूरिन कल्चर करा रहे हैं, तो क्या कोई और बैक्टीरिया तो नहीं आ गया जिस्म के अंदर, ठीक है जी। तो फिर उस कॉज को हमने एड्रेस करना है, ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये हो गया, ये भी हो, ये भी हो गया। हाँ, एंड्रोजन का मैंने बता दिया। एंड्रोजन जो होता है ना, ये एंड्रोजन, एल्डोस्टेरोन तो मैंने बताया ये मेंटेन द मिनरल वगैरह ये प्रोड्यूस से सारा वो है, और ब्लड लेवल जो है और वॉल्यूम, ब्लड के अंदर सोडियम का वॉल्यूम, ये सारा एंड्रो तो मैंने ऊपर कहा गया। जो एंड्रोजन है, एंड्रोजन जो है ये बेसिकली हार्मोन्स है इंक्लूडिंग द टेस्टोस्टेरोन और डिहाइड्रोपेनिस्टिडोफोन और एंड DHEA सल्फेट आर प्रेजेंट इन द बोथ मैन एंड वुमेन, ये दोनों में अंदर होता है। इन वुमेन एंड्रोजन प्रोमोट द डेवलपमेंट ऑफ द सेक्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सच एज द अंडरआर्म एंड द प्यूबिक हेयर्स। इन मैन ये जो आपकी अपीयरेंस है मेल एंड फीमेल्स की, वो भी इस जो एंड्रोजन है ये इसके मेल एंड फीमेल की जो अपीयरेंस है, उसके बाल आ जाना, उसके बाल ना आना, और ये सारा जो है ना ये इस का रोल है एंड्रोजन का। और ये भी कहाँ प्रोड्यूस होता है, ये भी होता है। तो आपको जब कोई मेल एंड फीमेल की डेवलपमेंट नहीं नजर आई तो तब भी आपको फोकस करना पड़ेगा यहाँ पे, समझ आ गई जी। वो क्या कहता है, टाइप्स ऑफ एड्रेनल कॉर्टिकल हार्मोन्स, एंड्रोजन है। एंड्रोजन पहला तो हमने वो एल्डोस्टेरोन आपको बताया जिसका फंक्शन क्या था, उसने सोडियम को कंट्रोल करना था, पोटेशियम को कंट्रोल करना था। अब एंड्रोजन का क्या काम है कि ये जो वुमन एंड्रोजन्स आर प्रोड्यूस इन द एड्रेनल ग्लैंड एंड द ओवरीज इन द वुमन एंड्रोजन्स प्रोमोट एंड डेवलपमेंट द सेक्स, कि सेक्सुअल ऑर्गन को डेवलप करना, उसकी फीचर, उसकी फिगर, ये इसके जिम्मे है। इसी तरह मेल के भी यही फंक्शन है, ठीक है जी। वो टेस्टोस्टेरोन को ज़्यादा प्रोड्यूस करता है टेस्टिस से, उससे क्या होता है कि वो एंड्रोजन मेड बाय द एड्रेनल ग्लैंड टू नॉर्मल द सेक्सुअल फंक्शन।